हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक अनदर 5 मार्क का क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन का कह रहा है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एक टॉर्क जिसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं उसके लिए आपको फाइंड करना एक्सप्रेशन टॉर्क का। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपको ऑलरेडी आती है, ये डेरिवेशन आपको अच्छे से आती होगी। डेरिवेशन आपको पता है, हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, जो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें जस्ट हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है या किसी को भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई समझ नहीं आती चीज़, अगर आप चाहते हो कि मैं करके दिखाऊँ, वैसे आपको डेरिवेशन आती होगी तो दैट्स में हम जस्ट फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। फॉर्मूला होता है टॉर्क पी ई साइन थीटा। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क पी ई साइन थीटा। जब हम एक डाइपोल को प्लेस करते हैं इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड डी। ठीक है, आप हर एक टर्म को नीचे डिफाइन कर सकते हो एंड इन द एंड जब आपके पास ही फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये भी आप लिख सकते हो। अगर आपको थोड़ा और लिखना है, थोड़ा एक्सटेंड करके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डेरिवेशन इसकी थोड़ी ज़्यादा लंबी नहीं है, थोड़ा एक्सटेंड करके लिखना है तो आप स्टेबल इक्विलिब्रियम वगैरह उनके बारे में भी लिख सकते हो कि जब पी और ई के बीच में एंगल थीटा 0 होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जब आपका थीटा क्या होता है, उनके बीच में आपका जो थीटा 0 होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जब थीटा आपका 90 होता है उस टाइम पे आपका जो इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पे एक थीटा 90 होता है और एक थीटा 180 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका 90 होता है और एक 180 होता है तो जो आपका इक्विलिब्रियम जब 0 होता है तब भी होता है और 180 होता है तो भी होता है। लेकिन 0 जब थीटा होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और इसमें आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और थीटा 90 में आपके पास नो इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होता बिकॉज यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं आती। ठीक है, तो इस तरह से एक्सटेंड करने के लिए आप ये भी अलग से डिफाइन कर सकते हो उसको, क्वेश्चन को इंक्रीज करने के लिए उसकी लेंथ। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।